तो 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चे, तो लास्ट क्लास में अपन ने मैक्सिमम मिनी सॉरी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे प्रॉब्लम्स किए थे, याद है सबको? यस यस सर। सर। यस मैंने मैंने कहा था इस पूरे चैप्टर के जो दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जिसमें से क्वेश्चन आएंगे, एक है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन, और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मैक्सिमम मिनिमम। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन गारंटी लगभग आता ही है, और इसका यूज भी बाकी चैप्टर्स में होता है कहीं ना कहीं। थोड़ा सा इजी मीडियम, मतलब मीडियम टफ टॉपिक टाइप है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। मेंस एडवांस दोनों के लिए हम पूरा कवर करेंगे इसको, और अच्छी प्रैक्टिस आपको करनी है। अल्टीमेटली सिर्फ पढ़ना यहाँ पे जरूरी नहीं है, घर जाके इसकी मॉड्यूल लगाना बहुत जरूरी है। मॉड्यूल अगर लगा लोगे तो आपको पूरा लगभग आइडिया लग जाएगा। और इसके पीवाईक्यू जो मॉड्यूल में ऑलरेडी गिवन है, लास्ट एक्सरसाइज में पीवाईक्यू भी गिवन रहते हैं, उनको भी लगा लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो अपना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके आप अब मॉड्यूल लगा लेना। ठीक है, आने वाली आगे फर्दर क्लासेस में नेक्स्ट वीक्स में, मतलब जो इस वीक के बाद वाला वीक होगा उसमें मॉड्यूल डिस्कशन का ही रखेंगे। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से मॉड्यूल सारे पुराने जितने भी चैप्टर सबकी मॉड्यूल थोड़ा थोड़ा करके उसको फिनिश कर लो। तो एक वीक का पूरा मैं टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, अगला जो पूरा वीक है उसमें आपको बैकएंड पे मॉड्यूल सॉल्व करते रहना है। फिर उस वीक के बाद वाला जो वीक होगा उसमें हम मॉड्यूल डिस्कशन ही रखेंगे पूरे वीक। ठीक है, यस सर। यस तो सर। ये जो टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसमें पढ़ना क्या है, इसमें भी डेरिवेटिव का ही रोल है। कि अगर जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि कोई भी कर्व है, मान लो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व मान लो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, कोई क्यूबिक ड्रॉ कर दी मान लो, ये कोई क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, ये कोई क्यूबिक इक्वेशन ड्रॉ करी मान लो। इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं। एक रूट है मान लो अल्फा, दूसरा रूट है मान लो बीटा, तीसरा रूट है मान लो गामा। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि कुछ पॉइंट्स, जैसे मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे ग्राफ टर्न कर रहा है, यहाँ पे भी ग्राफ क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है। ये पॉइंट है मान लो ए, ये पॉइंट है मान लो बी। तो अगर मैं बात करूं अल्फा से लेके ए तक, जब एक्स की वैल्यू अल्फा और ए के बीच में है, तो वहां पे ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना? सर इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे भी जितने पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट जो आएगी वो एक्यूट एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ, है ना? तो टेन थीटा, जो थीटा है ए से यहाँ पे 0 से 90 के बीच में है, तो उसका टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव। टेन थीटा मतलब स्लोप, स्लोप मतलब डीवाई बाई डी एक्स। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि डीवाई बाई डी एक्स का साइन इधर क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। इंक्रीजिंग है, डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और हमने इसको बोल दिया था कर्व कैसा है, इंक्रीजिंग है। याद आ रहा है?
Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. सेम चीज ए से लेके जब मैं बीटा की बात कर रहा हूं, ए से अगर बीटा की बात करूं मैं, जब एक्स आगे ए से लेके बीटा तक, यहाँ पे जो थीटा आएगा, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो थीटा बनाएगा ये ग्रेटर देन 90 होगा। थीटा जो होगा वो क्या होगा, 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा मतलब टेन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव टेन थीटा मतलब स्लोप, स्लोप मतलब dy बाय dx नेगेटिव आ रहा है, और कर्व भी कैसा दिख रहा है मुझे, डिक्रीजिंग। कर्व भी कैसा Decreasing. दिख रहा है, डिक्रीजिंग। और ये सारी चीजें पड़ी थी कि जब अगर dy बाय dx नेगेटिव होगा तो कर्व कैसा आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया, कर्व इंक्रीज किया, फिर एक पॉइंट पे आके कर्व क्या कर, उसके पॉइंट के बाद कर्व ने क्या करा, डिक्रीज करना चालू कर दिया। पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, और उस पॉइंट ए पे ग्राफ ने टर्न किया। अब मैं पॉइंट ए की बात करूं, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे पहले स्लोप 90 से कम था, 0 से 90 के बीच में, बाद में 90 से ज्यादा हो गया स्लोप, एंगल सॉरी। लेकिन अगर पॉइंट ए की बात करूं, पॉइंट ए पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगी, है ना। Yes, sir. Yes, यहाँ sir. पे थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। थीटा क्या होगा, 0 का। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए पॉजिटिव के साथ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, थीटा 0। थीटा 0 तो टेन थीटा भी 0 हो जाएगा। टेन थीटा 0 मतलब dy बाय dx दैट इज स्लोप आपका क्या हो जाएगा, 0। तो इस पॉइंट ए पे डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0. डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, 0। तो पहले डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। पहले पॉजिटिव डिफरेंशिएशन, फिर 0, फिर क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएशन 0 हो रहा हो और जो कर्व है इस तरह से चेंज कर रहा है, मतलब उस पॉइंट पे एक तो dy बाय dx 0, एक तो dy बाय dx क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और उस पॉइंट के नेबरहुड में, ध्यान से सुनना एक एक वर्ड को, उस पॉइंट के नेबरहुड में थोड़े से पहले और थोड़े से आगे में, a प्लस में और a माइनस में फंक्शन की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू से कम है। मतलब x इक्वल टू a पे जो वैल्यू है और a प्लस और a माइनस पे जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यू क्या है, कम, और x इक्वल टू a पे वैल्यू ज्यादा है। dy बाय dx उस पॉइंट पे 0 है। और एक इसके साथ एक और चीज हमने क्या ऑब्जर्व करी, उस पॉइंट के पहले डिफरेंशिएशन नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, फिर डिफरेंशिएशन नेगेटिव, मतलब एफ डैश एक्स का जो साइन है वो प्लस से माइनस की तरफ जाना है। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा। तो हमने dy बाय dx डिफरेंशिएशन का एक और एप्लीकेशन आज क्या देखा कि dy बाय dx की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कर्व कहां पे टर्न कर रहा है, या फिर कहां पे कर्व का लोकल मैक्सिमा आने वाला है, किस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे कर्व का लोकल मैक्सिमा आएगा, ये dy बाय dx की मदद से हम पता कर सकते हैं। तो लोकल मैक्सिमा में यहाँ पे तीन चीजें ऑब्जर्व करी गई है। इन तीनों चीजों को आपको अभी मैं आगे पढ़ूंगा डिटेल में। ऐसे पॉइंट को लोकल मैक्सिमा बोलते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे नीचे वाले को बोलते हैं लोकल मिनिमा। क्या बोलते हैं इसको, लोकल मिनिमा। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं इसमें भी और डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ना क्या है हमको, इस टॉपिक में 4 इंपॉर्टेंट पढ़ने सब टॉपिक, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। ये सब क्या होते हैं उनको ग्राफिकली अंडरस्टैंड करेंगे, और कैसे इसको निकाला जाता है वो हम पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक, Yes, sir. ठीक है। अब मैं इसको आगे टॉपिक को ले जाता हूं, सुनना ध्यान से। सबसे पहले मुझे समझना है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो अगर इस तरह का ग्राफ हो तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको मिल रहा है इस ग्राफ का लोकल मैक्सिमा। क्या मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा। अब ये ग्राफिकली तो दिख गया है, बिना ग्राफ के कैसे पहचानेंगे या फिर क्या तरीका अपनाएंगे ताकि हमें पता चले भाई लोकल मैक्सिमा ही है। तो सुनो अच्छे से, बिना ग्राफ के कैसे पूरा चीजें हम पता करेंगे लोकल मैक्सिमा के बारे में। यहाँ पे 2-3 चीजें ऑब्जर्व हो रही है। तो ये तो ग्राफिकली मुझे दिख गया। बिना ग्राफ के 2 टेस्ट होते हैं, एक तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। जैसे हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, अगर आपको याद हो
तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट वहां पे क्या देखा था कि डिफरेंशिएट करने पे अगर फंक्शन उस इंटरवल में पॉजिटिव है तो उस इंटरवल में ग्राफ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। डिफरेंशिएशन उस इंटरवल में मान लो अगर नेगेटिव है तो ग्राफ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। हाँ है ना? Yes, क्या sir. Yes, अब sir. इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन एक तो पहला जो डिफरेंशिएशन हो तो जीरो। क्या है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। Zero. तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले स्टेप 1 वही रहेगा आपका, जैसा कि वहां पे करते थे, डिफरेंशिएट करो। स्टेप 2 उसको फैक्टराइज करो। स्टेप 3 जो भी फैक्टर बने हैं डिफरेंशिएशन के उसको जीरो से इक्वेट करो। जीरो से इक्वेट करने के बाद उनको प्लॉट कर दो एंड पुट द साइन ऑफ एफ डैश एक्स। जैसा कि आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे सेम काम यहाँ पे करना है। आपको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करना है। जहां जहां भी डिफरेंशिएशन जीरो या फिर नॉट डिफाइन आ रहा है, मैं आगे बताऊंगा, जहां पे भी डिफरेंशिएशन जो भी फैक्टर बने हैं वो फैक्टर जीरो बन रहे हैं, उनको यहाँ पे प्लॉट कर दोगे। उनको प्लॉट करने के बाद उनके साइन कन्वेंशन पुटअप कर दोगे, माइनस प्लस जो भी आ रहा हो, प्लस माइनस जैसा भी आ रहा हो, उनके आपने क्या कर दिया, साइन कन्वेंशन पुटअप कर दिया। अब अगर डिफरेंशिएशन का साइन, अब देखो यहाँ मैक्सिमा के केस में पहले dy बाई dx पॉजिटिव था, फिर dy बाई dx क्या है, नेगेटिव है, Negative. इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है। लोकल मैक्सिमा के केस में पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो dy बाई dx का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है। तो एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव होके नेगेटिव हो रहा है। जिस पॉइंट के अबाउट एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, उस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। उस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। और उस पॉइंट पे dy बाई dx भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। मतलब अगर डिफरेंशिएशन का साइन इस तरह से प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, और मैं इसे पता कर लूंगा, तो वहां पे उन पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम। जैसे यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो बताओ ए बी सी में कहां पे मैक्सिमम मिलेगा, ए बी और सी में किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा, C. हाँ वेरी गुड। अब पॉइंट सी के अबाउट अगर देखो ऐसे चेक करना, इस डायरेक्शन में अगर देखो कि यहाँ पे माइनस से प्लस की तरफ जाना है, प्लस से प्लस हो रहा है, यहाँ पे प्लस से माइनस हो रहा है, डेरिवेटिव का साइन दिख रहा है Yes, बच्चों? sir. Yes, sir. यहाँ पे डेरिवेटिव का साइन प्लस से माइनस हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, लोकल मैक्सिमा। किसी बुक में सिर्फ मैक्सिमा बोलते हैं, कहीं कहीं जगह को लोकल मैक्सिमा, दोनों तरह के वर्ड आ सकते हैं। तो ये लोकल मैक्सिमा को चेक करने का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। आपको करना क्या है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, फैक्टराइज करोगे, जीरो से इक्वेट करोगे और सारे पॉइंट को प्लॉट कर दोगे। प्लॉट करने के बाद देख लोगे कि डिफरेंशिएशन का साइन प्लस से माइनस की तरफ कहां जा रहा है, पहली चीज। अब जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है लोकल मैक्सिमा की, जो हर जगह एप्लीकेबल है, वो आपको बहुत ध्यान से समझना और हमेशा याद रखना है। क्या स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, सुनो ध्यान से। लोकल मैक्सिमम में क्या प्रॉपर्टी दिख रही थी, लोकल मैक्सिमा जहां पे भी होगा, अब ये प्रॉपर्टी हर जगह एप्लीकेबल है। x इक्वल टू ए पे मान लो लोकल मैक्सिमा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, इफ एट x इक्वल टू ए वी हैव लोकल मैक्सिमा। अब यहाँ पे कोई डेरिवेटिव टेस्ट नहीं है, बिना डेरिवेटिव के हमने क्या ऑब्जर्वेशन लगाई वो समझना है। अगर x इक्वल टू ए पे लोकल मैक्सिमा है तो आपको ये समझना होगा कि x के नेबरहुड में मतलब थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में a माइनस पे और a प्लस पे, x के नेबरहुड में a माइनस पे और a प्लस पे फंक्शन की वैल्यू a से क्या होगी, कम होगी। हाँ है ना, a माइनस पे वैल्यू फंक्शन की वैल्यू से क्या होगी, कम, और a प्लस पे भी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू से क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब मुझे क्या मिल रहा है, लोकल मैक्सिमम। Yes, sir. Yes, ये भी sir. आपको ध्यान रखना है, बहुत सी बार ये भी काम आता है। यही पहली डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन एक्चुअली में पहले यही पढ़ाया जाता है, बाद में फिर फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आता है। लेकिन लोकल मैक्सिमा की पहली बेसिक डेफिनेशन क्या है, उस पॉइंट के नेबरहुड में दोनों वैल्यू उस पॉइंट की वैल्यू से क्या होगी, कम होगी। मतलब एफ ऑफ ए पे वैल्यू इन दोनों से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या ये बात समझ में आ रही, फंक्शन की वैल्यू ए पे माइनस और प्लस दोनों से क्या होगी, ज्यादा होगी। इसमें किसी को डाउट हो यहाँ पे तो प्लीज पूछ लो अभी।
एनीवन? कोई बात नहीं समझ में आई है तो पूछ लो। ठीक है, तो दो चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो पढ़ो आप डेफिनेशन। लोकल मैक्सिमा और जस्ट मैक्सिमा भी बोल सकते हैं। अब फंक्शन एफ एक्स is said to have local maxima at x equal to a if the value of the function at x equal to a is greater than or equal to value of the function in the neighborhood of x equal to a। मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, जैसे मान लो ग्रेटर तो हो सकती है, फंक्शन की वैल्यू उसके नेबरहुड से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो कभी कभी इक्वल भी हो सकती है, कभी कभी इक्वल भी हो सकती है। इक्वल कब हो सकती है, जैसे मान लो ग्राफ इस तरह का आ जाए, बढ़ता गया मैक्सिमा आया और फिर मान लो ये हो गया, ऐसा बढ़ ऐसा टर्न हो गया। तो हो सकता है कि कोई एक नेबरहुड वाली वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे फंक्शन की वैल्यू ए पे इज ग्रेटर देन ए प्लस और फंक्शन की वैल्यू ए पे इज ऑल्सो ग्रेटर देन ए माइनस, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ए पे इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू ए प्लस। लेकिन फिर भी यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, लोकल मैक्सिमा ही आ रहा है। इसलिए क्या बोला, ग्रेटर देन और इक्वल टू। कभी कभी इक्वल टू भी हो सकती है, क्या रहेगी, ग्रेटर तो रहेगी इसे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लोकल मैक्सिमा की, लोकल मिनिमा की सेम डेफिनेशन कि अब आपको वैल्यू क्या मिलेगी, कम मिलेगी। मतलब अगर ग्राफ ऐसा होगा तो लोकल मिनिमा पे वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, और उसके नेबरहुड पे वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। जैसे मान लो x इक्वल टू p पे लोकल मिनिमा, तो नेबरहुड पे वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, और फंक्शन की वैल्यू b पे क्या आ रही है, कम आ रही है। तो ग्रेट, इसलिए क्या बोला कि लेस देन और इक्वल टू। फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे उसके नेबरहुड से क्या होगी, कम होगी या बराबर होगी। ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अच्छा, कभी कभी कोई वर्ड एक्सट्रीमम भी यूज कर लेगा। दोनों का कॉमन वर्ड क्या है, एक्सट्रीमम, एक्सट्रीम वैल्यू। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को एक कॉमन टर्म से भी क्या जाना जाता है, लोकल एक्सट्रीम। तो क्वेश्चन अगर बोला है कि लोकल एक्सट्रीम है, तो वहां पे या तो लोकल मैक्सिमा हो सकता है या फिर लोकल मिनिमा हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। क्या बात है, समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कोई डाउट यहां तक किसी को? नो सर। ठीक है, हाँ, अगला जो वर्ड मैंने बताया था ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, इसका मतलब क्या होता है, ये पूरे फंक्शन की सबसे बड़ी और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये पूरे फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू है, मान लो कोई फंक्शन है इंटरवल ए से बी में, वो फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी, फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा। अच्छा, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा ऐसा जरूरी नहीं कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पे आए। ग्लोबल मैक्सिमा मतलब पूरे फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू हो सकता है ग्लोबल मैक्सिमा पे आ जाए, हो सकता है ग्लोबल मिनिमा पे आ जाए, हो सकता है एंड पॉइंट पे आ जाए, कहां पे भी आ सकती है। तो हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब इसका मतलब क्या, बस वो समझ लो। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मतलब जहां पे ऐसे ग्राफ टर्न कर रहा है, इस दो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ग्लोबल मतलब पूरे फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू और पूरे फंक्शन की सबसे कम वैल्यू, उसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, अब एक इसमें मैक्सिमम मिनिमा निकालते टाइम जो मैंने अभी एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बताया था, जहां पे मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन को आपको जीरो से इक्वेट करना है। ठीक है, या फिर जो फैक्टर जहां जहां पे फैक्टर जीरो हो रहे हो, तो उन पॉइंट्स को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में क्या बताया गया कि ऐसे पॉइंट एक्स की ऐसी वैल्यू जहां पे एफ डैश एक्स या तो जीरो हो रहा हो या फिर नॉट डिफाइन हो रहा हो। फंक्शन का डिफरेंशिएशन जिन पॉइंट पे या तो जीरो हो या फिर नॉट डिफाइन हो, ऐसे पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे किसी फंक्शन का आपने डिफरेंशिएट किया, फ्रैक्शनल मतलब रेशनल टाइप फंक्शन होगा, डिफरेंशिएट किया और फैक्टराइज करने के बाद उसके कुछ फैक्टर बने, मान लो इस तरह से x-3 x+4 अपॉन x-2। अगर ये डिफरेंशिएशन के फैक्टर बने, अब आप क्या मुझे बता सकते हो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होंगे, बताओ। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से होंगे? -4, 2 और 3। हाँ, -4, 2 और 3। ये फैक्टर जहां जहां पे भी जीरो, जैसे क्रिटिकल पॉइंट 3 पे डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है, -4 पे डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है, 2 पे डिफरेंशिएशन नॉट डिफाइन हो रहा है ना। तो ऐसे पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स आपका जीरो या नॉट डिफाइन हो, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ध्यान क्या रखना है, ये क्रिटिकल पॉइंट एक इंटरवल के बीच में ही निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्रिटिकल पॉइंट किसी इंटरवल के बीच वाले पॉइंट, एंड पॉइंट नहीं लोगे आप,
एंड पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट नहीं बोलेंगे. दिस शुड लाई इन द इंटीरियर ऑफ अ इंटरवल. ठीक है. और Yes, क्रिटिकल sir. पॉइंट पे हमको मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है जनरली. ठीक है. मतलब क्रिटिकल पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएशन आपका जीरो हो रहा या नॉट डिफाइन हो रहा हो, उन्हीं पॉइंट पे हमको मैक्सिमा मिनिमा मिलता है. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मान लो डिफरेंशिएशन जीरो तो आपको मैक्सिमम मिनिमम मिली ही सही. ठीक है. लेकिन हाँ, ये वो बोल सकते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम है मतलब क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब वहां पे डिफरेंशिएशन तो जीरो हो रहा है, लेकिन ये ऐसा कंपलसरी वाइस वर्सा ट्रू नहीं है कि अगर डिफरेंशिएशन जीरो तो वहां पे मैक्सिमम मिनिमम मिले ही सही. ठीक है. वहां पे एफ का साइन चेंज होना चाहिए. समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरा एफ जीरो है और मुझे मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों फंक्शन की वैल्यू नेबरहुड से क्या आ रही, ज्यादा आ रही, तो यहाँ पे मुझे लोकल मैक्सिमम मिल रहा है. यहाँ पे डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर जैसे ग्राफ क्यूबिक इक्वेशन का आ गया, y इक्वल टू एक्स क्यूब, अब x इक्वल टू जीरो पे अगर मैं बात करूं, कहां पे बात कर रहा हूं, एट x इक्वल टू जीरो, इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या होगा, 3x². और x इक्वल टू जीरो पे क्या इसका डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं इस वाले लास्ट वाले पॉइंट की मतलब समझा रहा हूं कि मान लो मैं क्यूबिक इक्वेशन कंसीडर कर रहा हूं, उसका डेरिवेटिव ये आया, और इसमें x इक्वल टू जीरो पे मैं बात करूंगा तो x इक्वल टू जीरो पे डेरिवेटिव क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है. मतलब उस पॉइंट पे शायद मैक्सिमम मिनिमम आ सकता था, लेकिन अगर क्यूबिक इक्वेशन की अगर आप ग्राफ देखोगे तो ऐसा हो जाता है ये. तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट तो आ रही है x इक्वल टू जीरो पे, आपको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट तो मिल रही, डेरिवेटिव तो जीरो आ रहा है, पर क्या मैं इसको लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम बोल सकता हूँ क्या इस पॉइंट को? Sir. नो, नॉट अ लोकल मैक्सिमम और लोकल. इट इज नॉट अ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम. Yes, sir. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, उस पॉइंट के अबाउट नेबरहुड में एक वैल्यू तो कम आ रही है, एक वैल्यू तो क्या आ रही, ज्यादा आ रही है ना? तो ये लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम Yes, नहीं है, sir. तो यहाँ पे Yes. डिफरेंशिएशन तो जीरो हो रहा है. क्रिटिकल पॉइंट को बोल सकते हो, लेकिन जरूरी है कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम उस पॉइंट पे आए? नहीं. समझ में आ रहा है? No, sir. Yes, sir. तो यही समझना आपको कि क्रिटिकल पॉइंट मतलब ऐसे पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएशन आपको क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है या फिर नॉट डिफाइन. जैसे यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है, कर्व अगर ऐसे इस तरह से आ गया जहाँ पे डिफरेंशिएशन नॉट डिफाइन, क्रिटिक मतलब ऐसा शार्प कॉर्नर टाइप है, फिर इस तरह कस्प टाइप शेप बन गया, यहाँ पे f' क्या नॉट डिफाइन, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम आ रहा है. ठीक है. समझ में आ रही बात? तो ऐसे पॉइंट जहाँ पे डिफरेंशिएशन जीरो हो या फिर नॉट डिफाइन हो, ऐसे पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, और वहां पे मुझे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा मिल सकता है. क्लियर है? चलो अब करो, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेता, आपको आइडिया लग जाए. एक फंक्शन आपको दिया है, पूछा कि इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालो 2 से 4 के बीच में. 2 से 4 में इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आएंगे आपको पता करना है. करो ट्राई. कौन से पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट आएगा?
हो गया सॉल्व? हेलो, नहीं सर, नहीं हुआ? मतलब भी कर रहे हो। डिफरेंस क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे आएगा? जहाँ पे डिफरेंशिएशन जीरो या नॉट डिफाइन होगा, तो डिफरेंशिएट करो इसको, जीरो से इक्वेट करो, कहाँ पे आ रहा है? हाँ, ये इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5x + 6, ये आ रहा है। यस सर। Yes, sir. इसको जीरो से इक्वेट कर दो, x² - 5x + 6 = 0। अब इसके फैक्टर बनाओ, 2 और 3. 2 और 3 बनेंगे, है ना? तो Yes, sir. डिफरेंशिएशन Yes, जीरो sir. कहाँ पे आ रहा है? 2 पे और 3 पे। Yes, sir. Yes, sir. कौन सा होगा बताओ? x = 2 के 3 के दोनों, बोलो। Sir, 3. हाँ, 3। प्लीज। अभी बताया था ना, एंड इंटरवल के बीच में होना चाहिए, तो 2 और से लेके 4 के बीच में कौन सा पॉइंट आएगा? 3 आएगा। एंड पॉइंट को नहीं लगेगा, Yes, sir. उनके बीच वाले पॉइंट्स को लेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा? x = 3। एक बार देख लो, किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो जल्दी से, बोलो। बोलो, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकलो। अब यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं गिवन है, तो आपको जो जो भी जहां जहां भी डिफरेंशिएशन जीरो या नॉट डिफाइन हो रहा है, वो सारे पॉइंट होंगे। तो बताओ क्या क्या आ रहा है? हाँ, क्या है आंसर? बोलो। देखो ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? ये पता है? प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल से होगा। Product rule. हाँ, दो फंक्शन प्रोडक्ट में u v रूल, इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या लग जाएगा? u' * v + v' * u। तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2/3 आगे आ जाएगा, और पावर में से 2/3 सब्सट्रैक्ट करोगे तो -1/3 बचेगा। u' * v माइनस दूसरे वाले का डिफरेंस, सॉरी, प्लस दूसरे 2x + 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 * u। अब इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करना है प्रॉपर्ली, तो ये जो नेगेटिव पावर है, ये नीचे आके पॉजिटिव बन जाएगी। अब ध्यान से देखो, क्या लोगे? एलसीएम लोगे, है ना? Yes, sir. यस सर। एलसीएम Yes, क्या हो sir. जाएगा? ये खुद ही आ जाएगा, 3 × x - 2 की पावर 1/3। ये एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा कैसा? 2 × 2x + 1, और यहाँ पे 2 × x - 2 की पावर 2/3 पहले से था। एलसीएम वाला जो पार्ट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2/3 + 1/3 क्या आएगा? 1 आ जाएगा, है ना? Yes, sir. आपके पास देखो क्या बनेगा, ये f' न्यूमरेटर में 2 × 2x + 1 + 2 × 3 = 6 × x - 2 डिवाइडेड बाय 3 × x - 2 की पावर 1/3। देखो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिंपल डिफरेंशिएशन की ऑलरेडी ये सब चीजें सिखा रखी है आपको। आपको बस प्रॉपरली कैलकुलेशन करना है, इसका आंसर आपका आना चाहिए था।
आ रही बात समझ में? डिफरेंशिएट किया, एलसीएम वगैरह लिया, यही काम कर रहे हैं। ऊपर देखो क्या क्या बनेगा, यहाँ पे 4x बनेगा, यहाँ पे 6, 4 + 6 10, यहाँ पे 2, यहाँ -12 तो -10। तो फाइनली आपका क्या बना, ये बना y डैश इक्वल टू 10 कॉमन x - 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू x - 2 की पावर 1/3। अब बताओ क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होंगे? 1 और 2। 1 और 2। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से देंगे? क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 1 एंड 2। क्या समझ में आया? बोलो। Yes, sir. कर Yes, लोगे ना? sir. डिफरेंशिएट करना है प्रॉपर्ली और फैक्टराइज करना है। और कहाँ पे जीरो हो रहा है? ऊपर वाला फैक्टर 1 पे जीरो हो रहा है, नीचे वाला फैक्टर 2 पे जीरो हो रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा हो जाएंगे? x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। ये सारा मैक्सिमम मिनिमम में यही काम आपको करना है, ठीक है? ये एक बार ट्राई करो। यस Yes, Yes, sir. sir. बोला कि ये फंक्शन जो दिया हुआ है, इसके क्रिटिकल पॉइंट अगर आते हैं तो a की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए ताकि इसके क्रिटिकल पॉइंट मिले हमें? अगर इसके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे तो a की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए? क्रिटिकल पॉइंट आ रही से मतलब आप क्या समझते हो? आप क्या कॉन्सेप्ट अपना अप्लाई करोगे? बोलो। क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है इसका मतलब क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है? f dash x इक्वल टू 0। हाँ, डिफरेंशिएशन वहां पे जीरो होगा। यस सर। Yes, ये तो sir. करेंगे, डिफरेंशिएट कर दो इसको। अभी जीरो कब होगा? जब कॉस की वैल्यू ट्वाइस ऑफ a - 1 के बराबर होगी, है ना? Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पे मुझे a में कंडीशन डेवलप करनी है, तो LHS में कोई इनइक्वालिटी याद है क्या? यहाँ पे क्या इनइक्वालिटी लग सकती है cos x के बारे में? cos x किसके बीच में लाई करता है? -1 और 1। -1 से 1 ओके सॉल्व। अगर LHS RHS को बराबर आना है तो ये वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में लाई करती, तो इसको भी -1 से 1 के बीच में लाई करना पड़ेगा, है ना? Yes, sir. Yes. दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दोगे और +1 अगर ऐड कर देंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 से लेके 3/2। यस सर। आगे बस मतलब क्वेश्चन टफ नहीं था, सिंपल है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन लगा दिया और एक छोटा सा इधर ये कर दिया। आगे बात समझ में? Yes, sir. यस सर। ओके। अच्छा, एक वर्ड और कभी कभी यूज होता है, स्टेशनरी पॉइंट। तो स्टेशनरी पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएशन सिर्फ जीरो हो, नॉट डिफाइन नहीं होगा। क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता था? डिफरेंशिएशन या तो जीरो हो या फिर नॉट डिफाइन हो, उनको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। लेकिन स्टेशनरी पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएशन सिर्फ क्या हो रहा हो? जीरो हो रहा हो। क्लियर है? बस ध्यान रखना इतना सा, रख लोगे याद? ठीक है, आप कर लेना। अब जैसा कि मैं बता रहा था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए, सॉरी, मैक्सिमम मिनिमम पता करने के लिए एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है ना? तो क्या बोला गया कि फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन, अब देखो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ गया, ये वाला टेस्ट में कब अप्लाई कर सकता हूँ? सिर्फ कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और मैंने आपको बताया जो पहली डेफिनेशन बताई थी, ये वाली, कौन सी वाली? ये वाली, ये कहीं पे भी अप्लाई हो सकती है ना? यहाँ पे कोई कंटिन्यूअस फंक्शन लिखा है क्या लोकल मैक्सिमा के डेफिनेशन के लिए? क्या बोला गया? सिंपल, No, उस sir. पॉइंट पे वैल्यू उसके नेबरहुड से ज्यादा आ रही है तो मैक्सिमा, उस पॉइंट पे वैल्यू उसके नेबरहुड से कम आ रही है तो मिनिमा। क्लियर है? तो ये तो बेसिक डेफिनेशन थी। और ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ध्यान रखना आ गया, ये किसके लिए अप्लाई करना है? पहले कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। और क्या है ये टेस्ट के बारे में कि एफ डैश एक्स का साइन अगर चेंज हो रहा है, एफ डैश एक्स का साइन अगर चेंज हो रहा है किसके अबाउट? क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट, देन
वी विल हैव अ मैक्सिमा और अ मिनिमा देयर। अगर क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है तो हमें वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। जैसे मान लो ये एफ डैश एक्स को प्लॉट कर रहा हूँ, सॉरी एफ डैश एक्स के क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर रहा हूँ। मान लो एफ डैश एक्स के क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, मान लो ए पे, बी पे और सी पे। यहाँ पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन ए, बी और सी पे जो डिफरेंशिएशन है, ये क्या है, मेरे क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट आप समझ गए डायरेक्ट, है ना। ये मेरे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, ऐसे पॉइंट जहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 या फिर नेगेटिव हो रहा हो, हाँ है ना। Yes, sir. मान लो एबीसी मेरे क्रिटिकल पॉइंट है और यहाँ पे एफ डैश एक्स का साइन मान लो मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, कुछ चेंज हो रहा है इस तरह से, इस साइड प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है और मान लो यहाँ पे माइनस हो रहा है। यहाँ पे एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है। पॉइंट ए पे की बात करूं मैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले प्लस था फिर माइनस हुआ। पॉइंट बी पे पहले माइनस था फिर क्या हुआ, प्लस। और पॉइंट सी पे प्लस से माइनस। अच्छा, अब लॉजिकली अगर समझे तो किस पे मैक्सिमा आएगा, किस पे मिनिमा आएगा। तो देखो ए प्लस से डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब इंक्रीज कर रहा होगा, है ना। डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। डिफरेंशिएशन इसके बाद नेगेटिव है मतलब डिक्रीज कर रहा होगा। इसके बाद ए के बाद क्या कर रहा होगा, डिक्रीज। ए के पहले क्या कर रहा होगा, इंक्रीज। तो इंक्रीज से डिक्रीज कर रहा मतलब उस पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगा, बोलो, लोकल Maxima. मैक्सिमम। और अभी बताया भी था मैंने कि डिफरेंशिएशन का साइन प्लस से माइनस हो रहा हो, प्लस से क्या हो रहा हो, माइनस, तो उस पॉइंट के अबाउट मुझे क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। क्या ये बात समझ में आ गई। Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट बी की बात करें तो देखो पहले डिफरेंशिएशन नेगेटिव ही पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब डिक्रीज कर रहा होगा, डिक्रीज करके फिर इंक्रीज कर रहा होगा, तो मुझे वहां क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा। Minima. तो यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव अगर बन रहा है, माइनस से प्लस, तो उस पॉइंट पे मुझे क्या मिलता है, लोकल मिनिमा। क्लियर हो गया, है ना। Yes, sir. और वापस से पॉइंट सी पे प्लस से माइनस हो रहा था, प्लस से माइनस में क्या मिलेगा, Maxima. Local मैक्सिमम। अच्छा, एक लॉजिकल बात और भी है कि कभी भी, अब देखो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा हो गया, इसका ग्राफ में अगर मैं हल्का सा ऐसे रफली ड्रॉ करना चाहूं तो पहले लोकल मैक्सिमम मिला, लोकल, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे लोकल मैक्सिमम मिला, लोकल मिनिमम मिला, फिर लोकल मैक्सिमम मिला। तो हमेशा आपको अल्टरनेट मिलेंगे। ऐसा ग्राफ कभी नहीं बन सकता कि जिसमें लोकल मैक्सिमम साथ साथ में। अगर कंटिन्यूस ग्राफ बना रहा हूं तो इस ग्राफ हमेशा क्या, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम क्या आएंगे, अल्टरनेट आएंगे, एक एक के बाद एक। मतलब अगर पहले मान लो लोकल मैक्सिमा आ गया तो अगला जो पॉइंट होगा उस पर लोकल मिनिमा होगा, उसका अगला पॉइंट क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा, है ना। ग्राफ तो इस तरह से ही बन सकता है ना। अब ऐसा ग्राफ तो बना नहीं सकते जिसमें दो कंटिन्यूस मैक्सिमा आ जाए। मैक्सिमम बनाने के लिए देखो, अगर मैक्सिमा आया फिर ग्राफ को नीचे तो आना ही पड़ेगा, और नीचे वापस मैक्सिमा आने के लिए नीचे से वापस ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, समझ रहा है। तो मैक्सिमा आने के बाद फिर कंपलसरी मिनिमा ही आता है और फिर वापस क्या आता है, मैक्सिमा आता है ना। Yes, sir. ये भी बोल सकते हैं कि लोकल Yes, sir. मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ये अल्टरनेट होते हैं, एक के बाद एक। मतलब एक पे अगर मैक्सिमा है मतलब दूसरे पे मिनिमा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों पे मैक्सिमा दोनों पे मिनिमा आ जाए। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा आर अल्टरनेट, एक के बाद एक, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, ठीक है। चलो आप क्वेश्चंस करते हैं एक एक करके। आपको मुझे पॉइंट्स बताने कि किन पॉइंट्स पे मैक्सिमा आ रहा है, किस पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है, एक्स की किस वैल्यू पे मैक्सिमा आ रहा है, एक्स की किस वैल्यू पे मिनिमा आ रहा है। करो ट्राई जल्दी से। उनको कुछ नहीं मिल जाएगी, Sir, 2 6. क्या क्या आ रहा है,
2. एक ही पॉइंट आ रहा है, -2 और +2. 2 पॉइंट आ Yes. रहा है, किस पे मैक्सिमा Yes, है? sir. देखो, क्या डिफरेंशिएशन ये आ रहा था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंशिएशन को 0 से इक्वेट अगर कर दोगे, -3 इसको 0 में इक्वेट कर देंगे, x² कितना आ गया? 4 के बराबर। एक्स की Yes, वैल्यू sir. क्या क्या आएगी, या फिर इसका फैक्टराइज कर लो आप, तो सिंपल, हर बार एक ही मेथड अपनाना। एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट किया, इसके फैक्टर क्या बनेंगे? X minus 2. X + 2 × x - 2. तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा आ गया? 2 और -2। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, अब इसका साइन चेक कर लेते हैं। तो पहले एफ डैश एक्स को लिखो ध्यान से, ऐसे लिख लिया, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करा, 2n - 2 है। देखो एफ डैश एक्स आपका क्या है? x + 2 x - 2। अब इसकी साइन चेक कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट है -2 और 2। ध्यान से देखना, किस, ये मेथड देखना किस तरह से मैं कर रहा हूँ। एफ डैश एक्स किया, उसको उसके क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर दिया, कहां पे वो 0 हो रहा है, हाँ है ना? Yes, sir. इसको ऐसे लिखा करो हमेशा। अब इसके साइन चेक कर लेते हैं। ये तो वो एक -3 0 में नहीं भेजना आपको है ना, पहले साइन चेक करना है, तो पूरा एफ डैश एक्स लिख दिया मैंने। मुझे बताओ, 2 से ज्यादा में, अगर एक्स की वैल्यू 2 से ज्यादा हुई तो एफ डैश एक्स का साइन कैसा होगा, इसका साइन कैसा होगा? Negative. नेगेटिव। रख के देख लो, 2 से ज्यादा अगर वैल्यू रखोगे, 5 रख दी मान लो, तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। Yes, sir. Yes, sir. फिर -2 से 2 के बीच में Positive. पॉजिटिव, फिर -2 से कम में। Negative. Negative. अब बताओ, -2 पे मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा? Minima. Minima. लोकल Minimum. मिनिमा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का साइन माइनस से प्लस हो रहा है। Yes. माइनस से प्लस मतलब मिनिमा, और प्लस से माइनस हो रहा है तो Maximum. Local maxima. देख लो ध्यान से कि यही आंसर आ रहा था आपका। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तरीका देख लो ध्यान से, मैंने क्या करा, डिफरेंशिएट करके प्रॉपरली उसके क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट किया और उसके साइन चेक करे डिफरेंशिएशन के। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अगला क्वेश्चन में बोला गया प्रूव करो कि इस क्यूबिक इक्वेशन के कोई एक्सट्रीमम नहीं होंगे, मतलब कोई लोकल मैक्सिमा या कोई लोकल मिनिमा नहीं होगा, ये आपको प्रूव करना है। करो ट्राई, मतलब इसके कोई भी मैक्सिमम मिनिमा नहीं आ पा रहे, ये प्रूव करना है, कोशिश करो, हो जाएगा।
यार 0 आ रहे हैं। हो गया प्रूव। चल। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन आपने किया होगा, वो आ रहा Yes, होगा sir. 12x² माइनस 36x प्लस 27। इसको फैक्टराइज करके देखा अगर तो 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, 4x² माइनस 12x प्लस 9। हाँ है ना। Yes, sir. यस सर। अब मेरे को ये चेक करना है कि इसके फैक्टर क्या बनेंगे, या फिर डिफरेंशिएशन कहाँ पे Yes, जीरो sir. होगा, वो क्रिटिकल पॉइंट होंगे मेरे। तो क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं क्या? हाँ बन रहे हैं। Yes, sir. 9 4 जा 36, तो 6 और -6 फैक्टर है इसके, मतलब -6 तो इसके क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन ले अगर, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3, या 3 कॉमन लोगे तो 2x माइनस 3। तो बेसिकली दोनों के दोनों ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। देखो ध्यान से, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बेसिकली क्या है, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। समझ में आया यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. तो ये पॉइंट कौन सा होगा जहां पे ये जीरो हो रहा हो, क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा इसका, 3/2। 1.2. क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 3/2। यहाँ तक समझ में आ गया। Yes, sir. sir. अब हम क्या देखते हैं, इसका साइन देखते हैं। 3/2 से ज्यादा पॉजिटिव की नेगेटिव, x की वैल्यू 3/2 से Positive. ज्यादा हुई तो ये डिफरेंशिएशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। Yes, फिर sir. 3/2 से कम हुई तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, Positive. पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। क्या डिफरेंशिएशन का साइन चेंज हो रहा है? No, sir. तो यहाँ No, पे क्या आएगा, sir. नो लोकल मैक्सिमा नो लोकल मिनिमा। आप समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. जैसा भी कभी कभी हो सकता है। अब क्यूबिक का केस था, 3/2 पे क्या हो रहा है, बेसिकली इसका रूट भी 3/2 पे आ रहा होगा, और इसका ग्राफ मतलब इसके क्यूबिक के केस में कोई मैक्सिमम मिनिमा आ ही नहीं रहा है। समझ पा रहे हो, मतलब ग्राफ टर्न नहीं कर रहा है, एक ही जगह क्रिटिकल पॉइंट आया जो कि 3/2 पे, वहां पे डिफरेंशिएशन 0 है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो रहा होगा। एक सेकंड, सॉरी एक सेकंड। यार इसका ग्राफ ही नहीं मिल पा, एक सेकंड। ग्राफ डायग्राम बना रहा हूँ बस मैं, ऐसा हो रहा होगा, फिर ऐसा ग्राफ टर्न कर रहा हूँ। ठीक है, समझ पा रहे हो। Yes, sir. तो मतलब ये जो क्यूबिक है, Yes, sir. एक ही रियल रूट आ रहा होगा। क्यूबिक के 3 रूट होते हैं, उसमें ओनली 1 रियल रूट है इसका।
बाकी दो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ से हमने क्यूबिक के रूट भी पता करने के लिए ये अपनाते हैं। जब भी कोई क्यूबिक इक्वेशन देते हैं और उसका ग्राफ प्लॉट करना होता है ना, तो ये तरीका अपनाते हैं ग्राफ को प्रिडिक्ट करने का। ये तरीका भी ध्यान रखना, आगे पढ़ूंगा खैर में, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। क्या देखा आपने यहाँ पे, क्यूबिक का डिफरेंशिएशन किया तो क्वाड्रेटिक मिली, है ना? क्यूबिक के डिफरेंशिएशन करने पे क्वाड्रेटिक मिली। Yes, sir. उस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। निकालने के परफेक्ट स्क्वायर मतलब डी क्या आ रहा है, 0। डी 0 आ रहा है, मतलब fx का क्या होगा, ओनली वन रियल रूट। आपको कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे देंगे, क्यूबिक दे देंगे, एक अननोन दे देंगे और बोलेंगे कि इस क्यूबिक इक्वेशन का सिर्फ एक ही रियल रूट है, तो एक ही वैल्यू बताओ। तो आपको क्या करना है, उस क्यूबिक इक्वेशन का अगर एक ही रियल रूट है, मतलब उसके डिफरेंशिएशन में जो क्वाड्रेटिक है इसका डी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रखना और लिख भी लेना अपनी कॉपी में आगे कहीं बाद में। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्यूबिक का अगर एक ही रियल रूट है, मतलब वो एक ही जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा, मतलब उसका कोई लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं आ रहा, मतलब उसका डी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे मान लो अगर उसका डी ग्रेटर देन 0 होता, अगर मान लो एफ एक्स को क्यूबिक होती, इसका डिफरेंशिएशन 0 से इक्वेट करते हैं, एक क्वाड्रेटिक बनती मान लो। इस क्वाड्रेटिक का अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता, अगर वो ग्रेटर देन 0 आता, मतलब इसके दो रूट्स आ रहे होंगे, अल्फा और बीटा, Yes, sir. Yes, है ना? sir. डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 मतलब दो डिस्टिंक्ट रूट है, दो डिस्टिंक्ट रूट मतलब ऐसे दो पॉइंट पे दो क्रिटिकल पॉइंट है। Yes, sir. दो क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब किसी एक पे मैक्सिमा आएगा, किसी एक पे मिनिमा आएगा, है ना? Yes, मतलब कहीं ना sir. कहीं ग्राफ ऐसा कुछ होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? Yes, sir. मतलब Yes, उसका sir. कोई एक मैक्सिमा कोई एक मिनिमा। अब अच्छा, इसके तीन डिस्टिंक्ट रूट होंगे कि नहीं होंगे, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये अब आगे देखेंगे। इसमें देखो होगा क्या, अगर मान लो इसके बीच में से एक्स एक्सिस निकल गई, डिफरेंशिएशन 0 से इक्वेट किया, दो पॉइंट अगर आ रहे हैं, दो डिस्टिंक्ट रूट अगर आ रहे हैं, मतलब दो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, एक अल्फा दूसरा बीटा, किसी एक पे मैक्सिमा आएगा, किसी एक पे क्या आएगा, मिनिमा आएगा। ठीक है, और अगर ये वाला ग्राफ हुआ इस तरह से, तो इसके कितने रूट दिखेंगे आपको, 1 2, और ये ऊपर इंफिनिटी की तरफ, ये ऊपर अब जाता जाएगा, ये नीचे जाता है, अब ये टर्न नहीं करेगा। तो कितने रूट आ रहे हैं, 3 डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं। Yes, sir. Yes, तो Yes, sir. कितने आ गए, 3 डिस्टिंक्ट रूट। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वाली बात क्या है कि जहां पे मैक्सिमा और जहां पे मिनिमा आ रहा है, उनके साइन कैसे होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। मतलब एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा अपोजिट साइन के होने चाहिए, मतलब इनका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। समझ आ रहा है? अल्फा और बीटा क्या, क्रिटिकल पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है। तो अगर एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा अगर नेगेटिव हुआ, मतलब ऐसे पॉइंट पे मेरे को कितने डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, 3 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये भी, आगे वापस से डिटेल में समझूंगा इसको, कि अगर डिफरेंशिएशन का डी 0 के बराबर है, तो आपको एक रियल रूट मिलेगा उस क्यूबिक का। और डिफरेंशिएशन में अगर डी ग्रेटर देन 0 है और अल्फा बीटा दो डिस्टिंक्ट रूट मिल रहे हैं और उनका साइन अपोजिट हो, साइन अपोजिट होना चाहिए, एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा अपोजिट होना चाहिए, तो आपको 3 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। अदरवाइज मान लो अगर एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा सेम साइन के होगा, मान लो ये अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव हो गए, तो आपको उस केस में फिर एक ही रूट मिलेगा। देखो ये ग्राफ नीचे आएगा और ये ग्राफ ऊपर, ऐसे ऊपर तक की तरफ जाएगा, तो एक ही जगह कट करेगा एक्स एक्सिस को, है ना? Yes, sir. yes, आपको क्या sir. होना चाहिए, अपोजिट साइन के बीच में। एफ ऑफ अल्फा अगर पॉजिटिव है तो एफ ऑफ बीटा नेगेटिव होना चाहिए। अगर अपोजिट साइन के हैं तो आपको 3 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। आगे को क्या बोला, x इक्वल टू सी बी द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द इंटरवल वेयर एफ एक्स टेक्स मैक्सिमा इन द मिनिमा इफ x इज डिफरेंशिएबल, उसमें डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। अब उल्टा भी बोल सकते हैं अपन कि अगर मान लो फंक्शन, मतलब अभी मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में क्या बताया था, अगर कंटीन्यूअस फंक्शन है और एफ डैश एक्स का साइन क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट चेंज हो रहा है, तो वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा आता है। अब इसका उल्टा भी क्या बोला है इन्होंने, कि अगर फंक्शन पॉइंट सी पे डिफरेंशिएबल है और वहां पे आपको मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है, मतलब वहां पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। वहां पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? जहां पे मैक्सिमा और मिनिमा आ रहा है वहां पे डिफरेंशिएशन को 0 से इक्वेट कर सकते हो, प्रोवाइडेड फंक्शन के साथ चाहिए कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. चलो, जैसे ये क्वेश्चन है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विद द फंक्शन एज एक्सट्रीमम. एक्सट्रीमम मतलब लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा x इक्वल टू पाई बाय 3 पे. तो अगर x इक्वल टू पाई बाय 3 पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आ रहा है और फंक्शन क्लियरली दिख रहा है डिफरेंशिएबल है, तो x इक्वल टू पाई बाय 3 पे अगर मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है तो उस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा? बताओ क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे? बोलो. डिफरेंशिएशन क्या होगा उस पॉइंट पे? जीरो. जीरो. बस यही तो बोला था, यही समझाया था. यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि अगर डिफरेंशियल फंक्शन है और उस किसी पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है मतलब एक्सट्रीमम पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या हो रहा होगा? जीरो हो रहा होगा. आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो डिफरेंशिएशन इक्वेट करो, पता करो ए की वैल्यू क्या है. Sir, 0. ए की वैल्यू क्या जीरो आ रही है? Yes, sir. ठीक है, चेक कर लेते हैं. तो मेरी माइनस वाला हाँ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा पहले वो निकाल लेते हैं. ए cos x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा 1/3 और इसका क्या हो जाएगा 3 cos 3x है ना? सर 2 आ रही है. तो आ रही है. पाई बाय 3 रखोगे, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री है ना? Yes, sir. यस सर. और इक्वल टू जीरो से इक्वेट कर दोगे. Yes, sir. cos 60 कितना होता है? 1/2. 1/2. cos 1/2. a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2. 2. The 2. अरे टफ था क्या क्वेश्चन? एक्सट्रीमम बोले मतलब कंटीन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल भी है. एक्सट्रीमम है मतलब उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा. क्या अब याद रख लोगे? ऐसे कॉन्सेप्ट आए तो बोलो. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसका सॉल्व करो. इस क्वेश्चन को मैं ढंग से लिख देता हूँ, अच्छे से ट्राई करना. अगर x इक्वल टू -1 और 2 पे एक्सट्रीमम पॉइंट है तो a और b की वैल्यू बतानी, अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी. ये अल्फा है. एक्सट्रीमम पॉइंट पे बताओ वापस क्या होगा? f dash x equals to 0. X equal to 0. हाँ, वेरी गुड. कर दो अप्लाई कॉन्सेप्ट.
हो गया, बताओ क्या आ रहा है? कर रहे हैं सभी। क्या हो कर रहे हो अभी भी? मुझे पता इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सब 1/x। 1/x। ठीक है, अब इक्वेट कर दो। -1 पे डिफरेंशिएशन 0, -1 रख दोगे, माइनस अल्फा -2 बीटा +1 इक्वल टू 0। यहां से एक इक्वेशन क्या आ जाएगी? अल्फा इक्वल टू -2 बीटा +1। सी ऑप्शन। सी आ रहा है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। दूसरा एफ डैश 2 पे भी 0 होगा, 2 रख दोगे, अब अल्फा की वैल्यू यहां पुटअप कर देंगे अगर, यहां से अल्फा बीटा निकल जाएगा, यस सर। है ना? बोलो, समझ पा रहे हो कि नहीं? आसान है क्वेश्चन। यस सर। यस इसको सर। सॉल्व करके बीटा निकाल लो ना, बीटा से अल्फा आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना, देख लेना जो भी आ रहा हो। ठीक है, अब ये ट्राई करो। फाइंड बी फॉर विच एफ एक्स हैज मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 3। ध्यान से करना, एक्स इक्वल टू 3 पे फंक्शन का मिनिमा आ रहा। सर अब क्या करेंगे? तो जल्दी से, वो जब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो वो जो ओरिजिनल इस फर्स्ट वाला तरीका बताया था, याद है कि नेबरहुड में वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो वाला तरीका अपनाना। मिनिमा है तो नेबरहुड की वैल्यू 3 की वैल्यू से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा।
आंसर आया, बोलो। चलो देखो ध्यान से, बोला 3 पे क्या है, मिनिमा। तो मैंने क्या सिखाया था आपको कॉन्सेप्ट, अगर 3 पे मिनिमा है तो फंक्शन की वैल्यू 3 पे उसके नेबरहुड से ज्यादा आएगी कि कम आएगी? कम। हाँ, मिनिमा है ना, तो क्या आएगी, कम आएगी, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. कम या बराबर, लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी बताया था उस समय। अब देखो फंक्शन की वैल्यू 3 पे कितनी है, वो निकाल सकते हो, बताओ कितनी फंक्शन की वैल्यू 3 पे, अरे बोलो, यहाँ 3 रख दोगे? Minus का 50. -15. इक्वलिटी 3 यहाँ पे आ रही कि नहीं आ रही है, ये देखो। तो फंक्शन की वैल्यू 3 पे कितनी आएगी, 3 - 18 इक्वल टू -15। और ग्रेटर देन 3 के लिए तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन तो बढ़ता ही जाएगा, हाँ है ना। 3 प्लस पे भी अगर निकालोगे तो 3 प्लस -18, तो ये वैल्यू क्या आएगी, -15 से कम, मतलब ज्यादा ही आ रही है, हाँ है ना। वैसे भी तो बढ़ती जाएगी, क्लियर है, स्ट्रेट लाइन है तो बढ़ता ही जाएगा वो तो माइनस में तो चिंता, प्लस में तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। फंक्शन के वैल्यू 3 माइनस पे निकाल ले, 3 माइनस पे कौन सा रखोगे, लेस देन 3 वाला। Yes, sir. 3 Yes, माइनस sir. से कम के लिए फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू 3 रख देंगे तो कितना आ जाएगा ये, 12 - 9, 3 + b, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. फंक्शन की वैल्यू 3 माइनस पे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, 3 माइनस पे वैल्यू क्या है, 3 + b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -15, तो b ग्रेटर देन इक्वल टू -18, ये आपका आंसर आ गया। तो b की वैल्यू 18 है, 18 से -18 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. तो ध्यान Yes, रखना, sir. ऐसे ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो क्या करोगे, ये करोगे, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ये तरीका देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से।
क्वेश्चन समझ में आया क्या? हेलो, देखो थोड़ा सा टफ, मतलब लैंग्वेज टफ है, एडवांस में आया था एक बार, क्वेश्चन टफ नहीं था, लैंग्वेज थोड़ी टफ थी। सुनो ध्यान से। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, तो देखो इसका मतलब क्या है कि आपको फंक्शन जो g ऑफ t है, जो वेर t लेस देन इक्वल टू x, तो आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे रखनी है। मतलब जो gx फंक्शन है जहाँ पे t के बारे में क्या बोला, t लेस देन इक्वल टू x, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे आएगी वो फंक्शन आपको यहाँ पे रखना है, वो फंक्शन आपको यहाँ पे रखना है। क्लियर है? हाँ है ना? अरे समझ पा रहे हो? Yes, sir. t की वैल्यू, कंडीशन क्या है, t लेस देन इक्वल टू x, उसमें इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू वो फंक्शन यहाँ पे आएगा। अब पहले इस फंक्शन के बारे में देखते हैं फंक्शन है कैसा। अब क्यूबिक का एनालिसिस करना तो क्या करें, डिफरेंशिएट कर देंगे। बोलो, अभी बताया था। Yes, sir. इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, एक क्वाड्रेटिक बनी। क्लियर है? बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. इस क्वाड्रेटिक का अगर मैं एनालिसिस करूं, इसका a पॉजिटिव, इसका d निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1, तो कितना आ रहा है, 4 माइनस 12, दैट इज माइनस 8। d नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, किसी क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव d नेगेटिव, तो क्वाड्रेटिक कैसी होगी? माइक ऑफ कर दो। किसी क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव है d नेगेटिव है, तो क्वाड्रेटिक का साइन कैसा होगा, बताओ? Positive. Positive. हाँ, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। हाँ है ना, बताया था ग्राफ। Yes, sir. Yes, एक sir. क्वाड्रेटिक कैसी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक कैसी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव है, डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव, तो जीएक्स कैसा होगा? डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा होगा? बोलो। Increasing. इंक्रीजिंग। वेरी गुड। कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, जैसे मान लो अगर मैं आपको बात करता हूं ए से लेके बी में, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी, किस पॉइंट पे? अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो सबसे बड़ी वैल्यू कहां पे आएगी, इसके एंड पॉइंट पे तो आएगी, है ना? Yes, sir. अगर कोई फंक्शन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, लास्ट में तो आएगी, है ना? Yes, sir. बोलो। अब यहाँ पे भी देखो क्या बोला था, t लेस देन इक्वल टू x, तो t की वैल्यू x से कम है, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी, x पे आएगी। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. देखो इन्होंने ना बस क्वेश्चन एक्चुअली ये था, बस घुमाने के लिए ये थोड़ा सा यहाँ पे खेल कर दिया। एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है कुछ नहीं, जीएक्स ही है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू एक्स पे आएगी। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी, एक्स पे आएगी, मतलब ये खुद पे आएगी, उस एक्स पे आएगी, उस पॉइंट खुद पे आएगी। तो ये आपका क्वेश्चन था एक्चुअली में। क्लियर है? ये क्वेश्चन था, बस उन्होंने इस लैंग्वेज को फॉर्मेट करने के लिए कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या समझाया मैंने, कि आपको मैक्सिमम वैल्यू लिखनी थी जीएक्स की, जहां पे जीटी की, जहां पे टी के लेस देन इक्वल टू एक्स है, और जो जीएक्स है उसका डिफरेंशिएशन आपको ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा था। डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, और अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी, लास्ट एंड पॉइंट पे आएगी। तो टी लेस देन इक्वल टू एक्स में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी, एक्स पे आएगी, है ना? समझ Yes, पा रहे sir. हो? बोलो। ठीक है, ये आपका फंक्शन हो गया। अब आपको क्या निकालना है, इसका मैक्सिमा और मिनिमा इफ एनी। तो पहले देख लो कंटिन्यूस है कि नहीं है। जीरो रखोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, 0 पे 1, राइट हैंड लिमिट क्या आ रही, 3, तो कंटिन्यूस तो नहीं है, मतलब ग्राफ डिसकंटिन्यूस है 0 पे। आपको बोला मैक्सिमम मिनिमा कहां पे आएगा, तो लेस देन 0 के लिए एक बार देख लो कहीं आ रहा है क्या, डिफरेंशिएट करके। लेस देन 0 पे तो नहीं आ रहा, डिफरेंशिएशन करा था अपन ने, तो कभी 0 होगा क्या, नहीं ना? डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है क्या इसका, कहीं पे भी नहीं हो रहा है। और ग्रेटर देन 0 पे भी डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, -1, तो वो भी 0 नहीं आ रहा है, तो इसका क्या जाएगा, नो मैक्सिमा नो मिनिमा।
आ रही बात समझ में? डिफरेंशिएशन से तो नहीं आ रहा है। अब इसको प्लॉट कर दे, अगर देखो ध्यान से, अगर प्लॉट करके देखें बेसिक डेफिनेशन को फॉलो कराएं तो जीरो पे चेक कर लेते हैं एक बार। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे ग्राफ बना लेते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे इक्वेशन क्या है? 3 माइनस एक्स। तो y इक्वल टू 3 माइनस एक्स किस तरह की इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एक मिनट। एक बार इसका ग्राफ प्लॉट करो एक बार और बताओ जीरो पे क्या मैक्सिमा आ रहा है क्या? x प्लस वाई इक्वल टू 3, ऐसी इक्वेशन होगी? Yes, sir. ऐसी इक्वेशन होगी? हाँ है ना सर? ये लाइन होगी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, ये लाइन होगी नीचे की तरफ, बोलो हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और दूसरा एक क्यूबिक इक्वेशन थी। अब ये क्यूबिक इक्वेशन का कोई रूट आएगा क्या? देखो इसका डी अपन डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट किया तो ऑलवेज इंक्रीजिंग आ रहा है, मतलब कहीं भी टर्न नहीं कर रहा ग्राफ, है ना? बोलो। Yes, sir. देखो जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1। जीरो पे 1 आ रही है, ओपन ब्रैकेट, नेबरहुड जीरो में, और फिर बढ़ता ही जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या जीरो पे मैक्सिमा बोल सकते हो क्या ग्राफ को देख के? फंडामेंटल डेफिनेशन, जो फर्स्ट डेफिनेशन बताइए, जिसको सोच के बताओ। बोलो यार, जब इसका ग्राफ वापस बना रहा हूं मैं। ये ग्राफ है, मान लो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, एक्स के बनने पे वाई बढ़ रहा था, ऐसा ग्राफ बना दिया। सही बनाया ग्राफ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब x इक्वल टू जीरो पे मुझे बताओ क्या मैक्सिमा है, क्या डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा? देखो फंक्शन की वैल्यू जीरो पे कितनी है बताओ? 3 के बराबर। Yes, sir. जीरो माइनस पे, जीरो माइनस पे फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? 1 की तरफ। और जीरो प्लस पे फंक्शन की वैल्यू 3 से थोड़ी सी ज्यादा है कि 3 से कम है? Yes, sir. अरे कम है ना, देखो ना, ये 3 से थोड़ी सी कम आएगी जीरो प्लस पे, Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, sir. पॉइंट है, तो 3 से क्या है कम। तो मुझे बताओ फंक्शन की वैल्यू जीरो पे कंपेयर करें जीरो माइनस से, तो कौन ज्यादा है? जीरो पे। और जीरो प्लस से कंपेयर करो तो कौन ज्यादा है? जीरो पे। तो क्या डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? Yes, sir. तो क्या बोल देंगे? देखो लोकल मैक्सिमम, भले ही कंटिन्यूस नहीं है, मैंने देखो स्टार्टिंग डेफिनेशन में ऐसा कुछ बोला था कि कंटिन्यूस होना वगैरह? बोलो, वहां पे हमने कुछ कंडीशन थोड़ी बोली थी। वहां पे सिंपल क्या बोला था कि फंक्शन की वैल्यू जीरो पे उसके नेबरहुड से ज्यादा होनी चाहिए। नेबरहुड से ज्यादा ही है, जीरो माइनस जीरो प्लस से दोनों की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू जीरो पे ज्यादा है कि नहीं है? Yes, sir. तो हमें जीरो पे क्या मिल जाएगा? लोकल मैक्सिमा। बोलो क्या है, समझ में आया? सर एक बार रिपीट कर दो। अरे एक सेकेंड, जल्दी देखो, मेरा एक्चुअली इसके बाद वापस क्लास है। सर आज शाम को क्लास होगी? नहीं, अब शाम को कोई क्लास नहीं है। जल्दी से फटाफट देखो, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जीरो पे ये थी, 3 पे, जीरो माइनस पे ये वैल्यू आ रही है, जीरो प्लस पे ये वैल्यू आ रही है। क्या इस ये वाली वैल्यू ज्यादा है कि नहीं है? ये जीरो माइनस पे, जीरो प्लस पे और ये जीरो पे, हाँ है ना? Yes, sir. तो फंक्शन की वैल्यू अगर जीरो पे ज्यादा है तो इस पॉइंट पे अपन को लोकल मैक्सिमम मिल जाएगा। यही बताया जो फर्स्ट डेफिनेशन थी। क्लियर हो गया? हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ठीक है, sir. ठीक है, इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।